अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? काफी दिनों के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। 12th क्लास के लिए बीएसटी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। बीच में मैंने एमसीक्यूज डाले थे, इसलिए ये वीडियो नहीं बना पाई थी। चलिए आगे बात करते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग क्या होती है, कैसे वर्क करती है, ये मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया। आज हम बात करेंगे प्लानिंग के प्रोसेस की, कि प्लानिंग का प्रोसेस किस तरह से काम करता है। बेटा एक चीज मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ, जब भी बात प्रोसेस की जाएगी तो उसको एक स्टेप में लिखा जाता है। देखो जैसे काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7, पहले 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 1 से ही स्टार्ट होती है। उसी तरह आपको प्रोसेस हमेशा फर्स्ट प्रोसेस सेटिंग ऑब्जेक्ट से ही लिखना है। उसके बाद यही आप इन्हें ब्रेक नहीं कर सकते। जिस प्रोसेस में मैंने इनको पॉइंट आउट किया है ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? इनका भी एक रीजन होता है कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव की सेटिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप काम करोगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, बाकी प्रोसेस बाद में। तो आपको सीक्वेंस में याद करना है। आगे बढ़ते हैं कि प्लानिंग में प्रोसेस कैसे सेट करते हैं। सबसे पहले होता है आपका सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के लिए एक ऑब्जेक्ट सेट करना पड़ता है। कंपनी का ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। मान लो कि 2000 करोड़ का मुझे प्रॉफिट कमाना है। एक कंपनी है, उसे चाहिए कि वो इस साल 2000 करोड़ का टर्नओवर ले। ठीक है, तो ये उसका एक गोल हो सकता है। अब उस गोल को सेट किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग बनाई जाती है कि फ्यूचर में मुझे 1 साल के अंदर ये कैसे अचीव करना है। तो बिना ऑब्जेक्ट के तो आप बिजनेस में उसी तरह हो जाओगे जैसे एक समुद्र में आप नाव चला रहे हो, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि आपको जाना कहाँ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपको एक डायरेक्शन देता है चलने की, कि आपको बिजनेस में करना क्या है। तो ऑब्जेक्ट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। क्लियर? आगे बात करेंगे हम डेवलपिंग प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस बेटा आपकी होती है एक लिमिटेशंस या बाउंड्री। कि आपके पास कितने सोर्सेज हैं, कितने साधन हैं। ठीक है, जो आपके सोर्सेज हैं उन्हीं सोर्सेज से, रिसोर्सेज से आपको अपने बिजनेस के ऑब्जेक्ट को फुलफिल करना है। तो यहाँ आपको दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। इंटरनल फैक्टर का भी असर होता है और एक्सटर्नल फैक्टर का भी। इंटरनल में बेटा आपके पास क्या क्या होता है? कैपिटल। देखो अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो कैपिटल भी तो ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा कैपिटल होगी तभी तो बिजनेस का ऑब्जेक्ट बड़ा रख पाओगे। अगर मान लो आपके पास कैपिटल ही 200 करोड़ है तो 2000 करोड़ की बात थोड़ी सोच पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैपिटल भी देखनी पड़ती है। क्या आपके पास लेबर उतनी है जितना आपका गोल है? तो आपको अपनी लेबर, कैपिटल, ठीक है, मशीन्स, ये सब देखनी पड़ती है। तो यहाँ ये चीज तो आपकी इंटरनल प्रेमाइसिस होगी कि आपके पास बिजनेस में लगाने के लिए फैक्टर कितने हैं। उन सब चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसा ना हो कि आप 2000 करोड़ की बात कर रहे हो, प्रॉफिट इतना कमाना है और बिजनेस में आपके पास 1 करोड़ रुपए भी ना हो। तो अगर आपके पास इंटरनल फैक्टर ही नहीं है तब तो आगे काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो जब भी ऑब्जेक्ट सेट करो तो ये भी ध्यान रखना कि कितने आपके पास फैक्टर्स हैं। और यहाँ पे लिखा है डेवलपिंग प्रेमाइसिस। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट बड़ा सेट किया तो अपने प्रेमाइसिस यानी अपने फैक्टर्स को भी आपको बढ़ाना होगा, साधनों को जुटाना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ग्रो कर सके। एक्सटर्नल फैक्टर का भी ध्यान रखना कि जो आपके पॉलिटिकल्स है क्या वो आपके बिजनेस में फेवर देते हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि लॉ ही आपके बिजनेस के अगेंस्ट हो। ठीक है, आप उस एनवायरमेंट में काम ही नहीं कर पा रहे हो। तो एक्सटर्नल फैक्टर भी देखने पड़ते हैं, जिसमें आपके टेक्निकल भी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, इकोनॉमिकल फैक्टर भी आ जाते हैं। इससे पहले वाली वीडियो अगर प्लेलिस्ट से देखना चाहो तो देख लो कि एक्सटर्नल फैक्टर कौन से होते हैं। मैंने आपको पेस्टल करके समझाया है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये सारे जो आपके एनवायरमेंट होते हैं एक्सटर्नल, और इन सब का भी बिजनेस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, असर होता है और इनके अकॉर्डिंग आपको बिजनेस करना पड़ता है। तो आपको ये सारी चीजों को ध्यान में रखते ही अपने प्रेमाइसिस को डेवलप करना पड़ता है। आगे हम बात करेंगे आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। देखिए आप जब अपने गोल को, ऑब्जेक्ट को अचीव करने जा रहे हो तो आपके पास बहुत सारे साधन होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। कोर्सेज ऑफ एक्शन, आप अपने काम को किसी भी तरह से कर सकते हो, लेकिन आपको करना क्या होता है? आपको पहले उन सभी मेथड्स को आइडेंटिफाई करना है कि मुझे इस काम को करने के कितने तरीके पता है।
फिर इवेल्युएट करना है उनको, इवेल्युएट अल्टरनेटिव कोर्सेज। इवेल्युएशन का मतलब होता है कि आप उनके प्लस और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू से सोचोगे कि अगर मैं इस मेथड से काम को करता हूं तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा होता है या नहीं, अगर मैं दूसरा वाला मेथड यूज करता हूं तो यहाँ प्रॉफिट बढ़ता है या नहीं। तो आप यहाँ पे इवेल्युएशन करोगे, पहले वाले मेथड के पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, सेकंड मेथड के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। तो आपको हर लेवल पे हर चीज को इवेल्युएट करना पड़ता है ताकि आप अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर सकें। उसके बाद सिलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव, बहुत सारे तरीकों में से सर्वश्रेष्ठ यानी जो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास काम को करने का, बेस्ट ऑप्शन आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, चूज करना है कि ये वाला मेथड मुझे ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है तो चलो मैं इससे ही अपना गोल अचीव करता हूँ। आगे आप करोगे इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब आपने जो भी ऑप्शन चूज किया उसको आप क्या कर दोगे, इम्प्लीमेंट कर दोगे, यानी बिजनेस में लागू कर दोगे। जो आपने प्लानिंग की है उसको एक्शन में ले आओगे। ठीक है, अब फॉलो अप। कुछ बच्चे ना इन दोनों को सेम समझते हैं कि इम्प्लीमेंट और फॉलो अप एक ही होता है। नहीं बेटा, ये थोड़ा अलग होता है। यहाँ तो आपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया, काम करके रख दिया, लेकिन जब आपने प्लानिंग की है, प्लानिंग के अनुसार ये क्या होती है, फ्यूचरिस्टिक। और जब आपने जो ये प्लानिंग की है वो फ्यूचर के लिए की है। फ्यूचर कैसा है बेटा, अनसर्टेन, यानी आपने अभी देखा थोड़ी है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। कुछ उतार चढ़ाव तो होते ही है, कुछ चेंजेस होते हैं। आपको फिर क्या करना पड़ेगा, उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हेर फेर करना पड़ता है। तो वही होता है फॉलो अप एक्शन कि प्लान इम्प्लीमेंट करने तक ही कामयाब नहीं है, आगे आपको उसे फॉलो करना पड़ता है। देखना पड़ता है कि जो मैंने सोचा था प्रोसेस, उसमें कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही है, मेरा ऑब्जेक्ट पूरा हो रहा है या नहीं, कुछ चेंज हो रहा है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग भी चेंज करना पड़ेगा ताकि मेरा ऑब्जेक्ट अच्छे से अचीव हो जाए। तो ये है बेटा आपके प्लानिंग प्रोसेस। चलो बच्चों, आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका स्टैंडर्ड या स्टैंडिंग प्लान, सेकंड है आपका सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान में मैंने कुछ अंतर भी आपको बताए हैं। तो पहले हम बात करेंगे इनके टाइप्स की। स्टैंडिंग प्लान में आपके 6 टाइप्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स। और सिंगल यूज में आपके आते हैं 2 टाइप्स, बजट एंड प्रोग्राम। बेसिकली ऑब्जेक्ट और स्ट्रेटजी ना तो स्टैंडिंग प्लान में आती है ना सिंगल यूज प्लान में। ठीक है, वैसे तो ये आप दोनों में यूज कर सकते हो। ठीक है, अब बात होती है कि स्टैंडिंग प्लान होता क्या है। स्टैंडिंग प्लान क्या होता है कि जब आपने कोई प्लानिंग की है तो वो कई एक्टिविटी में काम आ जाती है। ठीक है, आप उसे बार बार रिपीट कर सकते हो और लगातार यूज कर सकते हो। लेकिन सिंगल यूज प्लान क्या है कि ये एक बार यूज किया जाता है, एक बार बनाया कोई स्पेशल एक्टिविटी के लिए और यूज कर लिया। ठीक है, स्टैंडिंग प्लान जैसे कि आप बिजनेस में कोई गोल रखते हो, ऑब्जेक्ट कि मुझे 2000 करोड़ कमाने हैं, तो मैंने ये एक स्टैंडिंग प्लान रख दिया। अब मुझे इसको पूरा करने के लिए सारी एक्टिविटियों को ध्यान में रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। ठीक है, सिंगल यूज प्लान, मान लो कि जैसे आपका बिजनेस में कोई स्पेशल मोमेंट है। ठीक है, कि चलो आज का कोई प्रोग्राम है, चलो न्यू ईयर पार्टी है, तो न्यू ईयर पार्टी है, वो इस साल बनाई प्रोग्राम। ठीक है, तो उसी के लिए आपने प्लानिंग की, फिर बाद में उसे यूज नहीं करोगे। अगले साल नई पार्टी के लिए नई प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, उसे यूज नहीं कर रहे हो। या फिर बजट बना लिया, इस साल का मेरा बजट कितना है, ठीक है, अगले साल का बजट हर साल अलग होगा। तो इस तरह से सिंगल यूज प्लान आप यूज करते हो। ठीक है, स्टैंडिंग प्लान में ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव आपका वो लास्ट गोल है जिसे आपको हर हाल में प्राप्त करना होता है, जिसके लिए आप बिजनेस की सारी एक्टिविटियों को कर रहे हो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपको कितनी ग्रोथ करनी है, कितना टारगेट अचीव करना है। 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, सभी कंपनी अपने हर साल का टर्नओवर पहले ही ऑब्जेक्टिव में डिसाइड कर लेती है। स्ट्रेटजी होती है बेटा, आप अपने एनवायरमेंट को देखते हुए, जो बाहर कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी यानी अपनी प्लानिंग को करते हो। कॉम्पिटिटर ने अगर 10 रुपए की चीज को 8 रुपए में कर दिया है तो आपको भी अपने प्राइस घटाने होंगे ताकि आपकी प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे से बिक जाए। ठीक है, तो स्ट्रेटजी में आपको
सामने वाले कॉम्पिटिटर को देख के अपनी प्लानिंग में चेंजेस करने पड़ते हैं। क्लियर? पॉलिसीज आपके अपनी अलग ही होती हैं कि आपके कंपनी के क्या पॉलिसीज बनाई है कि आप सिर्फ सेल्स कैश में ही करोगे या फिर आप उधार माल भी बेचोगे, ठीक है, आप कैश में ही पेमेंट लोगे या आप डिजिटल पेमेंट लोगे। इस तरह की कुछ पॉलिसीज हर कंपनी अपनी अलग अलग बना देती है। प्रोसीजर होता है काम को करने के तरीके। मान लो कि आपने उधार में माल बेचा, फिर आप उससे वसूल कैसे करोगे? पहले आप उसे लेटर लिखोगे, एक दो वार्निंग दोगे, उसको फोन करोगे, घर जाओगे, किस तरह से आप पैसे वसूल करोगे, एक प्रोसीजर, ठीक है। तो प्रोसीजर आपका कंपनी का अलग अलग होता है। मेथड, काम को करने के कई मेथड होते हैं। किस मेथड से आप काम को करोगे, कौन सी टेक्निक यूज करोगे, ये सब आपका मेथड में आ जाता है। वैसे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो आप वही मेथड यूज करते हो जिसमें कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, कॉस्ट कम हो, ठीक है, यूजफुल रिसोर्सेज हो और वेस्टफुल जो चीजें हैं उनको एलिमिनेट कर दो, निकाल दो। क्लियर? रूल्स, अब रूल्स क्या होते हैं? एक नियम होता है जो आपकी कंपनी द्वारा बनाया जाता है, फिर उसको फॉलो किया जाता है स्ट्रिक्टली। जैसे कि मान लो आपने बोल दिया कि मेरी कंपनी में धूम्रपान करना मना है, ठीक है, तो एक ये रूल है जिसको हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये ऐसी चीजें हैं जो एक बार बना दी फिर साल दर साल चलती रहेंगी, ठीक है। तो स्टैंडिंग प्लान है, या हर साल बना सकते हो, ठीक है। लेकिन सिंगल यूज प्लान, बजट क्या है कि आपने मान लो इसी स्पेशल प्रोजेक्ट को कर रहे हो, उसी प्रोजेक्ट के लिए आपका 100 करोड़ बजट है, 200 करोड़ बजट है। ये जैसे ही एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ आपका दूसरे प्रोजेक्ट के लिए बजट अपने आप ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ही बार यूज होगा, बार बार यूज आप इसे नहीं कर सकते। आप अपने घर पे भी देखते होंगे, आपके घरों में जो शादियां होती हैं उनके लिए जो बजट बनाया जाता है, या बच्चे के एजुकेशन के लिए जो बजट बनाया जाता है, घर को चलाने के लिए बजट बनाया जाता है, ठीक है। तो इस महीने का बजट अलग होगा, अगले महीने का बजट अलग होता है, क्योंकि हो सकता है इस महीने आपको बच्चे का एडमिशन कराना हो, अप्रैल का बजट अलग, मई का अलग, जून का अलग, तो अलग अलग हर बार अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बजट तैयार करना पड़ता है। वैसे बजट में ना आपकी सारी कैलकुलेशन ही आती है मनी से रिलेटेड, कि मेरे पास कितना पैसा है, किस तरह से उसे खर्च करना है। क्लियर? आगे बेटा आपका प्रोग्राम क्या कहता है कि किस तरह से आपको अपने काम को करना है, कौन उस काम को करेगा, किस तरीके से करेगा। यानी अगर मेरा एक बिजनेस चल रहा है तो सेल्स डिपार्टमेंट मेरा क्या काम करेगा, परचेज डिपार्टमेंट में कौन कौन रहेगा, कैसे वो काम करेगा, ये सारे प्रोग्राम सेट कर दिए जाते हैं। और अगर ये प्रोजेक्ट से रिलेट है तो जिस प्रोजेक्ट में मैंने ये प्रोग्राम सेट करे हैं वो प्रोजेक्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए मुझे फिर से प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। जैसे मान लो एक घर में 2 बहन भाई होते हैं, पहले बच्चे की शादी का प्रोग्राम अलग होगा, तो दूसरी शादी होगी तो उसके प्रोग्राम्स सभी अलग हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप एग्जांपल ले सकते हो। तो प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट आपको बार बार बनाने पड़ते हैं, इसीलिए इसको सिंगल यूज प्लान बोला जाता है कि आपने एक बार इसके लिए प्लानिंग कर ली, वो प्लानिंग दूसरे प्रोग्राम में काम नहीं आएगी, आपको दोबारा बनानी पड़ेगी। अब देखिए इन दोनों में अंतर भी होता है, डिफरेंसेस बिटवीन सिंगल एंड स्टैंडिंग यूज प्लान। तो इसका आप जब भी मैं बताती हूँ हर वीडियो में कि जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है, जो मेन पॉइंट है, आपको हमेशा याद रखना होगा, इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है अपने डिफरेंसेस, सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग यूज प्लान। मीनिंग देखो, सिंगल यूज प्लान क्या कहता है कि स्पेशल एक्टिविटी की आपने किसी स्पेशल उद्देश्य के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए। मान लो कि आपको कोई रोड बनाना है, ठीक है, दिल्ली में एक रोड बनाने का आपको प्रोजेक्ट मिला, उसके लिए आपने एक सिंगल प्लानिंग कर ली, ठीक है। अब बाद में आपको दिल्ली की जगह कहीं जयपुर में रोड बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप अलग प्लानिंग करोगे, ठीक है। तो ये सिंगल यूज प्लानिंग कहलाती है। ऐसे स्टैंडिंग यूज प्लानिंग में क्या कहता है, रिपीटेडली एक्टिविटीज। यहाँ पे आप एक्टिविटीज जितनी भी आपकी रिपीट हो जाती है उसमें वो प्लानिंग काम आती रहती है। मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, या स्ट्रेटेजी बनाई, पॉलिसी बनाई है, रूल्स बनाए हुए, प्रोसीजर मेथड कुछ भी ये बनाया हुआ, तो ये रिपीट होते रहेंगे। अब देखो आपकी पॉलिसी है, दिल्ली में आप रोड बना रहे हो, तब भी पॉलिसी ये है कि वर्कर वहां पे स्मोकिंग नहीं करेंगे, ठीक है। जयपुर में बनाओगे तो भी पॉलिसी यही है, रूल यही है आपका कि वर्कर वहां भी स्मोकिंग नहीं करेंगे। तो एक ही बार जो रूल बना रखे हैं आपके, वो हर बार रिपीटेडली यूज हो रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, सर्टेन स्पेशल एक्टिविटी में आप यूज करते हो। आपका ऑब्जेक्ट क्या है कि मुझे बस एक ही प्रोजेक्ट पूरा करना है, उसके लिए आप इसको बना रहे हो।
ये सिमिलरिटी होती है इन द डिसीजन। कोई भी डिसीजन लो, हर डिसीजन में आप इसको बार बार यूज कर सकते हो। इसको आप एक ही पर्टिकुलर डिसीजन में यूज करोगे, ठीक है। स्कोप इसका नैरो है। नैरो मतलब कम यूज होता है। क्यों? क्योंकि देखो ना, एक आप अगर आप गोल रख रहे हो, कोई स्पेशल प्रोजेक्ट है, दिल्ली का ही प्रोजेक्ट मान लो, रोड बनाने का है, तो आपका जो काम है वो सिर्फ दिल्ली तक लिमिटेड हो जाएगा, नैरो ही होता है आपका। एक बार प्रोजेक्ट हुआ, सिंगल यूज प्लान है, कंप्लीट प्रोजेक्ट होते ही आपको दोबारा से काम करना पड़ेगा। लेकिन ये वाइडर है। वाइडर मतलब स्टैंडिंग यूज प्लान, कि आप एक ही प्लानिंग को बार बार यूज कर रहे हो। जिस ट्रिक से आपने दिल्ली में रोड बनाया उसी तरीके से आप जयपुर में भी बना सकते हो। तो ये मोर देन वन डिपार्टमेंट भी यूज होता है और आपके अलग अलग प्रोजेक्ट में भी बार बार उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। स्टेबिलिटी देखो बेटा, सिंगल यूज प्लान में इनस्टेबल है। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट, प्लान खत्म, ये स्टेबल है। एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, मान लो मैंने अभी एग्जांपल दिया, दिल्ली में रोड बन जाए, जयपुर में बन गया, फिर राजस्थान में बना रहे हो, फिर फरीदाबाद में बना रहे हो, जहां भी आप जाओगे प्लान बनाते जाओगे, वहां ये स्टेबल है, चलता ही रहेगा आपका, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो इसमें। सिंगल यूज में क्या होता है कि जैसे बजट है, जब भी आपकी जनरल मीटिंग होती है, साल में एक बार तो होती है, इन 1 ईयर साल में एक मीटिंग होती है जिसमें बजट पास किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कितने अनुमानित पैसे हैं या रुपए हैं या कैपिटल है, जिससे कि हमें उस गोल को अचीव करना है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। और यहाँ पे देखो स्टैंडिंग यूज प्लानिंग, एक कंपनी हर बार कैसे रिक्रूटमेंट करती है, कैसे सिलेक्शन करती है, यानी कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉय जॉब के लिए आता है तो उसको किस प्रोसेस से, किस मेथड से कंपनी में रिक्रूट किया जाता है, कंपनी में भर्ती किया जाता है। एक बार ये स्टैंडिंग प्लान बन जाते हैं तो बार बार जितनी भी भर्तियां होती रहती हैं, जितने भी लोगों को काम पे रखा जाता है, सेम प्रोसेस से रखा जाता है, ठीक है। तो एक बार पॉलिसीज बन गई, बार बार यूज हो रही है, एक बार रूल्स बन गए, बार बार यूज हो रही है, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना। अब देखो, वैसे तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई डायरेक्टेड सब्जेक्ट में डाल दिया था ये, लेकिन फिर भी बेसिक नॉलेज के लिए आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीजें क्या है, ठीक है। तो इसलिए मैंने फिर भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपकी मर्जी, आप चाहो तो इसे अच्छे से चार्ट वाइज स्क्रीनशॉट पे बना सकते हो, लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। और पेपर में कई बार ऐसे पूछ लिया जाए कि स्टैंडिंग प्लान क्या, सिंगल यूज प्लान क्या है, तो आप इन्हें अलग अलग भी याद रख सकते हो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।